अगर कोडिंग इंटरव्यू की तैयारी चल रही है तो रिमूव एलिमेंट प्रॉब्लम का नाम तो सुना ही होगा। ये लीड कोड की एक क्लासिक चुनौती है जो देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर इसमें एक मजेदार ट्विस्ट है। तो चलिए आज इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। तो चुनौती आखिर है क्या? जरा सोचिए। किसी को एक लिस्ट दी गई है और उसमें से कुछ खास आइटम्स हटाने हैं। आसान लगता है ना? लेकिन एक शर्त है, कोई नई लिस्ट नहीं बना सकते। जो भी फेरबदल करना है उसी लिस्ट के अंदर करना है। और यही छोटी सी शर्त इस पूरी प्रॉब्लम को दिलचस्प बना देती है। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। अगर हमारे पास एरे है 3 2 2 3 और हमें वैल्यू 3 को हटाना है, तो आखिर में हमें चाहिए कि एरे की पहली दो जगहों पर 2 2 आ जाए। उसके बाद की जगहों पर क्या है उससे कोई मतलब नहीं। हमें बस बचे हुए एलिमेंट्स की गिनती यानी 2 वापस करनी है। पर सवाल वही है, ये बिना नई लिस्ट बनाए होगा कैसे? तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर हमसे उम्मीद क्या की जा रही है। हमें दो चीजें दी जाती हैं, एक एरे जिसका नाम है नम्स और एक वैल्यू वैल। काम यह है कि नम्स में जहां जहां वैल है उसे हटाना है। लेकिन मजा यह है कि ये सब उसी एरे के अंदर ही करना है और आखिर में उन एलिमेंट्स की गिनती बतानी है जो हटाए नहीं गए। इस गिनती को हम के कहेंगे। और अब आता है इस पहेली का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, जो इसे सच में एक चुनौती बनाता है। यह सब बिना कोई एक्स्ट्रा मेमोरी इस्तेमाल किए करना है। इसी चीज को प्रोग्रामिंग की दुनिया में इन प्लेस एल्गोरिथम कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे अपने कमरे का फर्नीचर रीअरेंज कर रहे हैं, बिना कोई भी सामान कमरे से बाहर निकाले। आप बस मौजूदा चीजों को ही इधर उधर खिसकाकर नई सेटिंग बना लेते हैं। ये मेमोरी बचाने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है, खासकर जब लिस्ट में लाखों करोड़ों आइटम्स हों। ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? अरे एक नई खाली लिस्ट बना लेते हैं और जो एलिमेंट्स रखने हैं उन्हें एक एक करके उसमें कॉपी कर देते हैं। ये तरीका काम तो करता है, पर इसमें मेमोरी ज्यादा लगती है। वहीं स्मार्ट तरीका यानी इन प्लेस वाला तरीका सीधे उसी एरे में बदलाव करता है। प्रोग्रामिंग की भाषा में इसे O ऑफ 1 स्पेस कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम लगभग कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए हमारा पहला हथियार है टू पॉइंटर टेक्निक। ये एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर तरीका है, क्योंकि ये हमें एक ही पास में पूरे एरे को देखने और बदलने की ताकत देता है। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सरल और मजेदार है। सोचिए, हमारे पास दो उंगलियां हैं या दो पॉइंटर्स हैं। एक है फास्ट पॉइंटर, जो एक जासूस की तरह हर एलिमेंट की जांच करता हुआ आगे बढ़ता है, और दूसरा है स्लो पॉइंटर, जो एक बिल्डर की तरह है और सिर्फ उन एलिमेंट्स को रखता है जो काम के हैं, उन्हें लाइन में सबसे आगे लगाता जाता है। तो ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम स्लो पॉइंटर को 0 पर खड़ा कर देते हैं, फिर फास्ट पॉइंटर को पूरे एरे पर दौड़ाते हैं, शुरू से आखिर तक। जब भी फास्ट पॉइंटर को कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसे हमें नहीं हटाना है, तो हम उसे उठाकर स्लो पॉइंटर की जगह पर कॉपी कर देते हैं और फिर स्लो पॉइंटर को एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। बस जब फास्ट पॉइंटर अपना चक्कर पूरा कर लेता है, तो स्लो पॉइंटर जहां खड़ा होता है वही हमारा जवाब यानी के होता है। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। मान लीजिए हमारा एरे है 0 1 2 2 3 0 4 2 और हमें 2 को हटाना है। शुरुआत में स्लो और फास्ट दोनों पॉइंटर्स 0 पर हैं। फास्ट ने देखा 0 जो 2 नहीं है, तो हमने 0 को 0 की जगह पर ही रख दिया और दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब फास्ट पॉइंटर 1 पर है। नम्स 1 की वैल्यू भी 1 है, जो 2 नहीं है, तो हमने 1 को भी उसकी अपनी जगह पे ही रखा और स्लो को 2 पर ले आए। अभी तक एरे में कोई असली बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमें हटाने वाला कोई नंबर मिला ही नहीं। अब देखिए असली खेल। फास्ट पॉइंटर इंडेक्स 2 और 3 पर आता है। दोनों जगह पर वैल्यू 2 है जिसे हमें हटाना है, तो हम कुछ नहीं करते। स्लो पॉइंटर को नहीं हिलाते, हम सिर्फ फास्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहते हैं। स्लो पॉइंटर बेचारा अभी भी 2 पर ही धैर्य से रुका हुआ है, एक अच्छे एलिमेंट का इंतजार कर रहा है। और अब आता है वो खास पल। फास्ट पॉइंटर अब इंडेक्स 4 पे है, जहां वैल्यू 3 है। ये 2 नहीं है, तो हम इस 3 को उठाते हैं और सीधा स्लो पॉइंटर की जगह यानी इंडेक्स 2 पर रख देते हैं, उसे ओवरराइट कर देते हैं। अब हमारा एरे कुछ 0 1 3 डैश डैश जैसा दिखने लगा है, और इसके बाद हम स्लो पॉइंटर को एक कदम आगे बढ़ाकर 3 पर ले आते हैं। और बस इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं।
जब फास्ट पॉइंटर एरे के आखिर तक पहुंच जाता है तब तक हमारा स्लो पॉइंटर 5 पर खड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एरे के पहले 5 एलिमेंट्स अब 0, 1, 3, 0, 4 हैं और यही वो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें रखना था। तो हमारा जवाब क्या हुआ? k = 5। 2 पॉइंटर तरीका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या इससे भी कोई स्मार्ट तरीका हो सकता है? कुछ खास मामलों में जवाब है हाँ। चलिए एक और टेक्निक देखते हैं जिसे कहते हैं स्वैप विद लास्ट। इसका फंडा थोड़ा अलग है। हम एरे की शुरुआत से एक एक करके चलते हैं। जैसे ही हमें हटाने वाली वैल्यू मिलती है, हम उसे एरे के सबसे आखिरी एलिमेंट से बदल देते हैं और फिर हम मान लेते हैं कि हमारा एरे एक कदम छोटा हो गया है। मतलब उस आखिरी एलिमेंट को अब हम नज़रअंदाज कर देंगे। अगर एलिमेंट हटाने वाला नहीं है तो हम बस आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि जब हम स्वैप करते हैं तो हम उसी जगह पर रुककर नए आए एलिमेंट को भी चेक करते हैं। तो अब हमारे पास 2 हथियार हैं। सवाल ये है कि कौन सा कब चलाना है, मतलब कौन सा तरीका कब बेहतर काम करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि सही सिचुएशन में सही टूल चुनना ही एक अच्छे डेवलपर की पहचान होती है। चलिए दोनों की आमने सामने तुलना करते हैं। यहां दोनों तरीकों का सीधा सीधा हिसाब है। सबसे बड़ा फर्क ऑर्डर का। 2 पॉइंटर तरीके में जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका आपस का क्रम नहीं बदलता, लेकिन स्वैप विद लास्ट वाले तरीके में ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं, वो बिगड़ जाता है। तो फिर इसका फायदा क्या है? अगर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स हटाने हैं तो स्वैप विद लास्ट में कम लिखने पड़ने का काम होता है, जिससे ये थोड़ा तेज हो सकता है। तो नियम सीधा है, अगर ऑर्डर बचा के रखना जरूरी है तो 2 पॉइंटर यूज करें, और अगर ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता तो स्वैप विद लास्ट एक बेहतर चॉइस हो सकती है। तो आखिर हम इन प्लेस एल्गोरिदम पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? पहली बात, ये मेमोरी बचाता है। जब गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियों की बात हो जहां डेटा बहुत ज़्यादा होता है, वहां हर एक बाइट की कीमत होती है। दूसरी बात, इंटरव्यू में ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दिखाता है। ये बताता है कि आप सिर्फ जुगाड़ नहीं बल्कि सबसे बेहतर हल के बारे में सोचते हैं। और आखिर में ये साबित करता है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की गहरी समझ है। और इसी सोच के साथ हम आज की इस बातचीत को खत्म करते हैं। हमेशा याद रखिए, बेहतरीन कोड का मतलब मुश्किल कोड नहीं होता। असली खूबसूरती और स्मार्टनेस तो दी गई सीमाओं के अंदर रहकर आसान और असरदार हल ढूंढने में है। रिमूव एलिमेंट की ये प्रॉब्लम हमें ठीक यही सिखाती है।